दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई पोएम एफ में इस्तेमाल किए गए लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम लिटरेरी डिवाइसेस की जो डिफिनीशन है वो सीखते हैं और इसके बाद हम इस पोएम के अंदर ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो लिटरेरी डिवाइसेस की डिफिनीशन है, लिटरेरी डिवाइसेस आर टूल्स यूज्ड बाय राइटर्स टू कन्वे देयर इमोशंस, आइडियाज़ एंड थीम्स टू मेक टेक्स्ट मोर अपीलिंग टू द रीडर्स। यानी लिटरेरी डिवाइसेस वो ज़राए हैं या ये वो अल्फाज होते हैं जो राइटर्स इस्तेमाल करते हैं अपने जज्बात, ख़यालात और मौज़ूआत को अपने रीडर्स तक पहुंचाने के लिए, और वो ये कोशिश करते हैं कि रीडर्स जो है उनके लिए इस पोएम को या जो भी चीज़ वो लिख रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिलकश बना सके। ठीक है, यानी दिलकश बनाने के लिए वो लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो शायर ने जो लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है उसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास है एनाफोरा। तो एनाफोरा किसे कहते हैं? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और फ्रेज इज़ रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्सेस। ठीक है, यानी जब किसी शेर के आगाज़ में एक लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ बार बार आता हो तो उसको हम कहते हैं एनाफोरा। तो इस नज़म में आप देख सकते हैं कि बार बार ये तीन अल्फाज है, इफ़ यू कैन, ठीक है, ये बार बार आ रहे हैं, लिहाजा ये हमारे पास एनाफोरा की मिसाल है। नेक्स्ट जो हमारे पास लिटरेरी डिवाइस है वो है एसोनेंस। एसोनेंस किसे कहते हैं? द रिपीटिशन ऑफ वावल साउंड इन द सेम लाइन इज कॉल्ड एसोनेंस। यानी वावल साउंड का किसी लाइन में बार बार आना एसोनेंस कहलाता है। मसलन इस मिसाल में आप देख सकते हैं, इफ़ यू कैन ट्रस्ट यूर सेल्फ इन ऑल मैन डाउट यू। इसमें आपको ए कैन और ऑल में नज़र आता है, और इस तरीके से यूर सेल्फ डाउट और यू में आपको ओ जो नज़र आता है, ये एसोनेंस की मिसाल है। नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है या जो लिटरेरी डिवाइस है उसका नाम है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन किसे कहते हैं? It means the repetition of consonant sounds in the beginning of words that are close together. यानी इसका मतलब है किसी भी लाइन के अंदर अल्फाज के शुरू में कॉन्सोनेंट लफ्ज़ का आना एलिट्रेशन कहलाता है। यानी एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट्स में फ़र्क ये है कि एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्ट में आएगा हर एक लफ्ज़ में, जबकि कॉन्सोनेंट्स में दरमियान में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है। मसलन इन अल्फाज में आप देख सकते हैं टॉक टू मच, ठीक है, या ट्रीट दोस टू। तो इसमें ये ठ का जो साउंड है ये हमारे पास इलिट्रेशन की मिसाल है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं? इट मीन्स द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेम लाइन। यानी ये एक लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार आना जो है उसको कहते हैं। ठीक है, मसलन आप इस लाइन में देखें एम को, ये म जो साउंड है इसको आप देख सकते हैं इस लाइन में, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स यूर मास्टर। ठीक है, तो इसमें म का जो साउंड है ये हमारे पास कॉन्सोनेंट की मिसाल है। ठीक है, इस तरीके से स साउंड जो है उसको भी आप देख सकते हैं, विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। तो इसमें स का जो साउंड है ये हमारे पास कॉन्सोनेंट की मिसाल है। नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है या जो लिटरेरी डिवाइस है वो है मेटाफर। मेटाफर किसे कहते हैं? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इम्प्लाइड कंपैरिजन इज मेड बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट आर डिफरेंट। यानी ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान मवाजना कायम किया जाए, तो उसको हम कहते हैं मेटाफर। यानी इसमें एज और लाइक का इस्तेमाल किए बगैर दो चीज़ों को आपस में उसका मवाजना किया जाता है। मसलन इसकी मिसाल आप देख सकते हैं कि डिज़ास्टर और ट्रायम्फ जो है इसको शायर ने इस्तेमाल किया है जैसे कि ये दो अशख़ास हो। ठीक है, इस लाइन में आप इसको देख सकते हैं कि इसको दो इम्पोस्टर्स के तौर पर इसको बयान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म किसे कहते हैं? इट मीन्स द यूज़ ऑफ वन थिंग फॉर अदर थिंग। ठीक है, यानी इस तरह भी हम कह सकते हैं, और द यूज़ ऑफ सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट सर्टेन आइडियाज़। यानी अलामतियत से मुराद एक चीज़ का दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना, यानी अलामतें इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है किसी ख्याल को दिखाने के लिए। तो सिम्बलिज़म की जो मिसालें हैं वो ये है कि इस नज़म के अंदर डिज़ास्टर, ट्रायम्फ वगैरह को ज़िंदगी के मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स के लिए या पहलू के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस तरीके से नेक्स्ट जो
पोएटिक डिवाइस है वो है डिक्शन। डिक्शन किसे कहते हैं? इट मीन्स द टाइप ऑफ लैंग्वेज और चॉइस ऑफ वर्ड्स, यानी किस किस्म के जो वर्ड्स है या लैंग्वेज है उसको इस्तेमाल किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो आप इस तरह देंगे कि फॉर्मल और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज और इसी वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है इस नज़म के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है या पोएटिक डिवाइस है वो ये हो सकता है कि व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। तो इसका जवाब आप इस तरह देंगे कि इस नज़म के का जो फर्स्ट स्टेंजा है उसका राइम स्कीम है ए बी सी डी, जबकि बाकी मानदा जो 3 स्टेंजाज है उसका जो राइम स्कीम है वो है ए बी सी डी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।